अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोफेसर फार यू आपके सामने आज कुछ ममालिक की ऐसी कहावतें रखेगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि उन ममालिक में इन अल्फाज को नेशनल लेवल की अहमियत हासिल है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, अमरीकी कहावत है कि कामयाबी वो सीढ़ी है जिस पर जेबों में हाथ डालकर नहीं चढ़ा जा सकता। इतनी ज़बरदस्त बात है, इसकी अहमियत को इस तरीके से उजागर किया गया है, यानी कि आपने अपनी जेबों से हाथ निकालने हैं और उन हाथों से मेहनत करनी है, कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है, फिर ही आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो कितनी जबरदस्त नेशनल कहावत है उनकी। यूनानी कहावत है, जब आपका कुत्ता आप पर ही भौंकना शुरू कर दे तो समझ लें कि कोई दूसरा उसे खिला रहा है। ये भी उनकी एक नेशनल कहावत है जिसमें इस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है कि जब वो बंदा, वो इंसान जो आपके अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने लग जाए, आपके अपने लोगों के लिए नुकसानदेह बन जाए, आपके अपने मुल्क की कामयाबी में रुकावट पैदा करने लग जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसको किसी और ने हायर कर लिया है, वो किसी और की ईमा पर काम कर रहा है, वो किसी और के फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। ये बेसिकली हुक्मरान लोगों को जज करने का एक इंतहाई ज़बरदस्त तरीका है। और अगर हम अपने मुल्क में देखें तो हम इस कहावत की बुनियाद पे जज कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं कि कौन मुल्क का वफादार है और कौन नहीं है। तुर्की की नेशनल कहावत है, ये कह देना काफ़ी नहीं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये बताना भी लाजम है कि हाबील हूँ या काबिल। कितनी ज़बरदस्त उनकी कहावत है कि आप दूसरे को भाई होने का यकीन तभी दिला सकते हैं जब आप उसे ये भी बता दें कि मैं आपका हाबील भाई बनूंगा या काबिल, क्योंकि एक जालिम था, दूसरा मजलूम था, तो आपने जालिम भाई बनना है या आपने मजलूम भाई बनना है, आपने मदद करने वाला भाई बनना है या नुकसान देने वाला भाई बनना है। जब भी किसी को भाई बनाए तो उसकी अच्छाई के लिए उसके साथ चले, ना कि उसका नुकसान करने के लिए। इतालवी नेशनल कहावत है, अगर तुम अपने पैसे गिन सकते हो तो तुम गरीब, कि जब तक आप अपनी दौलत को खुद से काउंट कर सकते हैं तो इसका मतलब कि आपके पास सिर्फ आपकी ज़रूरत के पैसे हैं। जब आपकी दौलत को काउंट करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत पड़े, आपको अपने पैसे को काउंट करने के लिए बैंक की ज़रूरत पड़े, मुलाजमों की ज़रूरत पड़े, तो इसका मतलब ये है कि आप अमीर हो चुके हैं। अरबी कहावत है कि एक औरत को तालीम देना एक पूरे ख़ानदान को तालीम देने के मुतरादिफ है। ये तो बात हमें इस्लाम ने भी सिखाई है कि औरत को भी तालीम दें, औरत को भी एजुकेट करें ताकि वो बच्चों को एजुकेट कर सके, उनको तालीम दे सके, उनकी ज़िंदगी की इब्तदाई दिनों में उनकी तरबियत कर सके। इसलिए तालीम मर्द और औरत दोनों के लिए यकसा मौसर है। अफ्रीका की नेशनल कहावत है कि अगर पैसे दरख्तों पर उगते तो औरतें बंदरों से प्यार करती। कितनी ज़बरदस्त बात है, यानी कि उन लोगों ने अपनी औरतों को सोच के हिसाब से एक्सप्लेन किया है कि जिसके पास भी पैसा या दौलत होती है उनकी औरतें उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और वो उसी से प्यार और मोहब्बत जताने की कोशिश करती हैं। नॉर्मली वो ममालिक अपनी औरतों को लालची और दौलत की तरफ अट्रैक्ट होने वाली समझते हैं। चीन की नेशनल कहावत है कि किसी को रोज़ मछली खिलाने से बेहतर है कि आप उसे मछली पकड़ना सिखा दें। कितनी ज़बरदस्त बात है कि अगर आप किसी को कोई हुनर सिखा देंगे तो उसकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त तब्दीली आ जाएगी और वो माशरे की तरक्की का बायस भी बनेगा। बेहतर है कि आप उसको वो हुनर सिखा दें, ना कि आप उसके ऊपर खर्चा करते रहें और उसकी ज़रूरतों को पूरा करते रहें। और सबसे आखिर में पाकिस्तानी कहावत है कि इंसान ज़्यादा पढ़ने लिखने से गुमराह हो जाता है। तो अब आप अपनी सोच को देखें, यहाँ पे अक्सर लोग दूसरों को कह रहे होते हैं कि यार ज़्यादा पढ़ लिख गया है इसलिए इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये ज़्यादा पढ़ लिख गया है इसलिए ये ऐसी बातें करता है। वो इसलिए ऐसी बातें करता है कि वो अपने इल्म को यूटिलाइज करता है, वो अपने इल्म के ज़रिए से पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे माशरे का अलमिया यही है कि हम उसकी बात को अहमियत नहीं देते और उसको पागल और गुमराह तस्वर करते हैं। हमेशा इल्म वाले का एहतराम करें और उसकी बात को समझने की कोशिश करें और अगर उसकी बात पसंद आ जाए तो उस पर अमल करने की कोशिश करें। मेरी वीडियो को देखने, लाइक करने, मेरे चैनल प्रोफेसर फार यू के साथ चलने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन लाजमी प्रेस करें और इस तरह की और वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।